comes with unique double grip. गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। सीएम सोरेन के 28 दिसंबर को होगा 1 साल पूरा। सीएम कर रहे ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक। सीएम ने की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा। झारखंड में बढ़ रही नक्सलवाद की घटनाएं, विपक्ष ने लगाया सरकार के विफल होने का आरोप। रांची में भी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं नक्सली। कृषि कानून को रद्द करने की मांग, देश के किसान कर रहे विरोध प्रदर्शन। कई संगठनों कर रहे राजभवन मार्च। रांची विश्वविद्यालय रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन ने की बैठक में एसोसिएशन के तमाम रिटायर्ड शिक्षक रहे मौजूद। 7वां वेतन और 6वां वेतन का नहीं मिला लाभ। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, VIP न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। बिहार में बढ़ती कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक का नतीजा देखने के लिए मिलने लगा है। सीएम ने समीक्षा बैठक कर आला अधिकारियों को बढ़ते अपराध को लेकर कई दिशा निर्देश दिए, जिस पर अधिकारियों की सक्रियता नजर आने लगी है। आज बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों से भी कई प्रकार की जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर सहरसा में डीएम कौशल कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों से भी फीडबैक लिया गया। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल के लगभग सभी वार्डों का निरीक्षण किया है। डीएम ने ओपीडी पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कृषि बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टियों की राजनीति तू डाल में पात के लेवल पर पहुंच गई है। बिहार बीजेपी राज्य में किसान सम्मेलन और चौपाल करने वाली है। बीजेपी पूरे देश में कृषि कानून को लेकर जन समर्थन जुटाने की तैयारी में लगी है। वहीं विपक्ष इस बहाने अपनी राजनीति को जिंदा कर रहा है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक इस बिल की खामियों को किसानों के बीच पहुंचाने की तैयारी में है। किसानों को भी पक्ष विपक्ष में बांटने की राजनीति हो रही है। दिल्ली के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पूरे देश में किसानों को सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियां अपने अपने पक्ष में करने में लगी हैं। आरजेडी कृषि कानून को लेकर किसानों को जागरूक करने जा रही है। पार्टी इसके लिए अपने संगठन का पूरा उपयोग करेगी। झारखंड में महागठबंधन सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। इस 1 साल में कई विभागों के कार्यों की स्थिति का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिसंबर से सभी विभागों की ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जो 18 दिसंबर तक चलेगी। इसी कड़ी में आज हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव,
एक के बाद एक समीक्षा बैठक की जा रही है। आज पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। अभी तक क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई? राजीव, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है तकनीकी कारणों के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। 28 दिसंबर को पिछले साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी और इस 28 दिसंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। उसी के साथ मुख्यमंत्री लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद हैं। किस तरह से आगे काम करना होगा, किस तरह से लोगों तक उन सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा और जो योजनाएं चल रही हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जाए, उनमें किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों तक और बेहतर तरीके से उन योजनाओं को पहुंचाया जा सके, या कहें कि राज्य के आखिरी छोर पर, आखिरी पायदान पर खड़े हुए उस व्यक्ति तक भी इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है, समीक्षा की जा रही है। महागठबंधन सरकार को 1 साल पूरा हो चला है और ये जो समीक्षा बैठक चल रही है, ये समीक्षा बैठक 18 दिसंबर तक चलेगी और उसी क्रम में आज पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की समीक्षा बैठक की जा रही है, उसके विभाग की समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और साथ में तमाम अधिकारी, आला अधिकारी इस समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, एक के बाद एक समीक्षा बैठक की जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक की है, अभी तक क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न विभागों का समीक्षा किया जा रहा है। सरकार के 1 साल पूरे होने को हैं और 29 तारीख को सरकार द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी करना है। मुख्यमंत्री खुद रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, जिसको लेकर यह समीक्षा की जा रही है। तो तमाम विभागों की एक एक करके समीक्षा की जा रही है। आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा है कि पिछले 1 सालों में सरकार के इस विभाग ने क्या कुछ काम किया है और कितना कुछ टारगेट पूरा हुआ है, क्या कुछ आगे होना है और क्या किस अधिकारी ने काम किया है, किस अधिकारी ने नहीं किया है, राजस्व की क्या स्थिति है। तमाम तरह की बातों पे चर्चा होती है, विभाग की समीक्षा होती है और मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर जानकारी लेते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो आज पेयजल स्वच्छता विभाग की जो समीक्षा बैठक है उसमें मंत्री भी मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव के साथ साथ तमाम जो सचिव विभागीय अधिकारी होते हैं वो भी मौजूद हैं और स्थिति का आकलन किया जा रहा है कि कोरोना काल में भी इस विभाग में कितना कुछ काम हुआ है और कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन तक पेयजल की व्यवस्था की जाए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ जो आवश्यक चीजें हैं इस विभाग की वो आम लोगों तक कैसे पहुंच जाए, इसकी समीक्षा की जा रही है। जी आखिर जिस तरह से ये समीक्षा बैठक की जा रही है, कितना कुछ बेहतर होगा, कितना कुछ लाभ जनता को मिलेगा और किस तरह से संदेश अभी तक जनता में जा रहा है, क्योंकि काफी दिन समीक्षा बैठक चलते हुए हो गई है। राजीव, देखिए, सरकार की विभिन्न विभागों का इसलिए गठन होता है कि उनके द्वारा आम जनता को ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों उनको फायदा पहुंचाया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जनता, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं उनके लिए क्या योजना चलाई जा रही है, जो शहरी क्षेत्रों के लोग हैं उनके लिए क्या योजना चलाई जा रही है। तो तमाम तरह की योजनाओं के लिए विभाग द्वारा क्या कुछ काम हुआ है और 1 साल का कार्यकाल काफी बड़ा होता है, क्योंकि कोरोना का इस बार प्रभाव था तो उसमें कितना कुछ असर पड़ा है काम पे और कितना कुछ बाकी रह गया है जिसको आगे करने की जरूरत है। और क्योंकि अब मार्च फाइनेंशियल आ रहा है तो टारगेट जो दिया गया था उस टारगेट में कितना % पूरा हुआ है, इसकी समीक्षा की जाती है और समीक्षा के बाद जो चीजें नहीं होती है उसको कैसे जल्दी किया जाए, इसकी दिशा निर्देश दी जाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारा मामला आता है तो एक अधिकारियों में भी भय और जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं उनमें भी भय होता है कि इस काम को टाइम फ्रेम में कर देना है।
तो जिसका लाभ जो है आम जनता को ही मिलता है। तो उद्देश्य ये है कि आम जनता को इसका लाभ पहुंचाया जाए। अब कितना लाभ मिलता है, कितना कुछ होता है, इसकी बेहतर मॉनिटरिंग बाद में भी कैसे की जाती है, तमाम चीजें विभाग पर ही निर्भर करता है और सरकार पर निर्भर करता है। जी शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े देश के किसान और उन्हें समर्थन दे रहे हैं। गैर बीजेपी पार्टी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इस आंदोलन के समर्थन में रांची राजधानी में कई संगठनों के द्वारा राजभवन मार्च का आयोजन किया गया, जहां केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि कानून का विरोध किया गया। मौके पर मौजूद सीपीआई के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि पिछले 19 दिनों से किसान दिल्ली की ठंड में पड़े हुए हैं और मोदी सरकार सिर्फ वार्ता कर रही है। वहीं केंद्रीय सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के इस आंदोलन को भी खालिस्तान समर्थक तो कभी नक्सलियों के साथ की बात कही जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के साथ हर कदम खड़े रहने की बात की। हिंदुस्तान में केंद्र सरकार द्वारा जो वाम और विपक्षी दल, वाम दल के सभी घटक, राष्ट्रीय जनता दल और सभी किसान जन संगठन, इस देश में 233 किसान संगठनों की लड़ाई चल रही है, किसी एक दो नहीं। यहाँ भी जो किसान संघर्ष समिति उसके नेतृत्व में आज ये धरना दिया गया। आज केवल यहाँ नहीं, पूरे देश में जिला कलेक्टर के सामने धरना दिया गया है। आज हम लोगों ने यहाँ पर तय किया था कि सभी जिलों में जिला में होगा और रांची में राजभवन के सामने होगा। और आज इस धरना के मंच का असर पूरा हिंदुस्तान में इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनव, किसान कानून को लेकर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां सड़क पर आ चुकी हैं किसानों के समर्थन में। आज रांची में भी कुछ ऐसा नजारा देखा गया जहां किसान राजभवन मार्च निकाला गया। क्या कुछ स्थिति रही, क्या कुछ माहौल रहा अभिनव? देखिए के जब से ये बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ है उसके बाद से ही जो है आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। झारखंड में भी देखेंगे कि कुछ दिन पूर्व की बात है कि कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज देखेंगे कि राजभवन मार्च निकाला गया है वाम दल के द्वारा। जो सचिव है सीपीएम के भुवनेश्वर मेहता, उनके नेतृत्व में भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया। और ये जो कानून पास किया गया है उसके लिए विरोध कर रहे हैं और किसान की हितैषी बताते हुए कह रहे हैं कि किसान के लिए गलत किया गया है। इस तरीके से ये बिल पास किया गया है और कानून बना है वो कहीं ना कहीं गलत है, किसान विरोधी ये है कानून। तो उसको लेकर वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जो नेता है सीपीएम के कार्यकर्ता और नेता आज राजभवन मार्च निकाला और उन्होंने विरोध किया, किसानों की हित में बात कही और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये बिल पास किया गया है, कानून बना है, वो गलत है और जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बॉर्डर पे किस तरीके के तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 19 दिनों से वो लोग लगातार जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज भी जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, आखिर क्या लगता है कि अभिनव की आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? एक तरफ किसान अडिग है, दूसरी तरफ सरकार जिद पर अड़ी है, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा अभिनव? देखिए, बीच का रास्ता तो निकलना अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से जो वार्ता हो रही है किसानों के बीच में 5 से 6 बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। जहां तक एमएसपी की बात रही, एमएसपी को ही लेके मेन तौर पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है और वार्ता भी की जा रही है कि आप लोग को लिखित के तौर पे हम दे देते हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये जो कानून बनाया गया उसको रद्द किया जाए, उसमें संशोधन की जरूरत नहीं, रद्द करके चीजों को नए तरीके से विस्तार किया जाए। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है लगातार किया जा रहा है। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है, झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, अभी जहां तक वार्ता की बात है, वार्ता तो हो रही है, लेकिन जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल के सामने आ रहा है। अब तो आने वाले दिनों में ही क्या कुछ देखने को मिलता है ये समय ही बताएगा।
जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिनव हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। रांची विश्वविद्यालय रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन ने पेंशन की मांग को लेकर एक बैठक की है। इस बैठक में एसोसिएशन के तमाम रिटायर्ड शिक्षकों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही एसोसिएशन के जोनल सेक्रेटरी के शर्मा ने बताया है कि कई सभी राज्यों में 7वां वेतन आयोग का लाभ रिटायर्ड शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन झारखंड में अभी तक शिक्षकों को नहीं मिला है। इस मामले पर रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बबन चौबे ने कहा है कि रिटायर्ड शिक्षकों का 6वां वेतन आयोग की पेंशन की राशि भी 51 महीने से बाकी है। इसके निपटारे के लिए वे लोग कोर्ट जाने को मजबूर हो गए हैं। 2006 जनवरी से मार्च 2010 तक हम लोगों को पुराने रेट पर ही पेंशन मिला है। हम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, गवर्नमेंट अंत में नकार दी है। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में जाने की योजना बना रहे हैं, जिसकी सहमति पब्लिक मेंबर से लेना आवश्यक था। सेकेंडली 2016 से गवर्नमेंट पेंशनर का रिवीजन हो चुका है 7वें वेतनमान के अनुरूप, लेकिन हम लोगों का पेंशन रिवीजन अभी तक 2016 से जो होने का हक है वो नहीं मिला। 7वां वेतनमान के अनुसार 7वां वेतनमान का भुगतान नहीं हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है पेंशन का, तो हम लोग उस मामले में क्या करेंगे आने वाले दिनों में, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि जो सुविधा राज्य कर्मचारियों को मिलेगी वही सुविधा हम शिक्षकों को भी मिलेगी। तो मिलना था, सब मिल रहा है, हम लोगों को नहीं देने की। इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा फोनलाइन पर जुड़ गई है। करिश्मा, रांची विश्वविद्यालय के रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन ने जिस तरह से बैठक की और उनका कहना है कि उन्हें 7वां वेतन भी नहीं मिला, उसका लाभ नहीं मिला और 6ठे वेतन का भी 51 महीने से कोई पेंशन नहीं आ रही है, क्या कुछ पूरी उनकी समस्याएं हैं? करिश्मा जी के आपको बता दूं कि रांची विश्वविद्यालय रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन के पेंशन की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जहां उन्होंने कहा कि हर एक राज्य के शिक्षकों को 7वें वेतन की लाभ मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के शिक्षकों को 7वें वेतन की लाभ नहीं मिल रही है। और के 7वें वेतन की बात तो दूर की है, उनको 6वें वेतन की भी राशि 51 महीने से बाकी है। क्या अभी तक कुछ समझ में आया या कुछ प्रशासन के द्वारा से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई हो कि आखिर उनको 51 महीने से क्यों लटका के रखा गया, क्यों पेंशन नहीं दी गई? इसको लेकर भी कुछ बताया होगा टीचर्स ने? उन्होंने कहा कि उनकी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई गई थी, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कोई भी निष्कर्ष नहीं मिल पाया है अभी, तो उन लोगों को मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जी शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। राजधानी पटना के बेली रोड स्थित विद्युत भवन कार्यालय परिसर में विद्युत संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रथ को रवाना किया गया। बिहार राज्य बिजली बोर्ड के सीएमडी संजीव हंस और ब्रेडा के डायरेक्टर आलोक कुमार ने रथों को रवाना किया। रथों ने घूम घूम कर लोगों को बिजली बचाओ के लिए भी जागरूक करने का कार्य किया। आज इस अवसर पर उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए, ऊर्जा संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने आज जो रथ हैं उनको झंडी दिखाई है। ये पटना शहर के विभिन्न इलाकों में रथ जाएंगे और उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक आम उपभोक्ता ऊर्जा की बचत कर सकता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह से बिजली बचाओ को लेकर अभियान चलाया गया, रथ को उस वाहन को रवाना किया गया ताकि लोगों में जागरूकता आए,
क्या कुछ पूरी जानकारी है और कितना फर्क जनता पर इस अभियान का पड़ेगा? जी बिल्कुल राणा, मैं बता दूं आपको कि आज पटना के बेली रोड स्थित विद्युत भवन में बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एवं ऊर्जा संरक्षण एजेंसी के द्वारा एक ऊर्जा संरक्षण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान के तहत आज एनर्जी डे भी है, राष्ट्रीय एनर्जी डे के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे और ब्रेडा के जो सीएमडी हैं वो भी यहाँ पे डायरेक्टर वो भी यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यहाँ पे कई रथों को रवाना किया है, जो कि पटना के कई इलाकों में घूम घूम कर लोगों को विद्युत एनर्जी बचाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच जागरूकता अभियान का एक आयोजन किया गया है और इसी कड़ी में रथ को जो है रवाना किया गया है। अब जितने भी एनर्जी कंजम्पशन है पटना के, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनर्जी के बचाव के लिए भी लोगों के बीच एक जागरूकता होनी चाहिए, जिसको लेकर आज रथों को रवाना किया गया और बिहार के ब्रेडा के अंतर्गत जो है ये पूरा कार्यक्रम किया गया है और लगातार एक सप्ताह तक ये एनर्जी कंजम्पशन का जो जागरूकता अभियान है वो चलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे में अगर बात की जाए बिहार में विद्युत आपूर्ति की खपत की, तो अभी 600 मेगावाट के लगभग का यहाँ खपत बताया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन की वजह से कुछ कमी जरूर आएगी, जिससे आम जनजीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ सकता है। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार से अलग होकर झारखंड को राज्य बने 20 वर्ष हो गए हैं। इन 20 सालों में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन नक्सलवाद की समस्या आज भी राज्य की प्रमुख समस्याओं में से एक है। सभी सरकारें इसे चुनौती के रूप में लेते हुए इसे खत्म करने का वादा तो करती हुई नजर जरूर आती हैं, लेकिन हर बार नक्सली अपनी गतिविधियों को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सरकार के सारे दावों को खोखला साबित कर देते हैं। मौजूदा समय में भी राज्य के विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों के खात्मे के लिए किए जा रहे कार्यों पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड में वर्तमान समय में नक्सली संगठनों के द्वारा संगठन का विस्तार करने को लेकर लगातार प्रयास है। संगठन में शामिल करने को लेकर नक्सली पैसे और वर्चस्व का लालच देकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने नक्सलियों के जारी इन गतिविधियों को मौजूदा सरकार की विफलताओं की सूची में शरीक करते हुए चिंता जाहिर की है। पूर्व के दिनों को याद करें तो गांव से बच्चों को जबरदस्ती उठा करके लोग ले जा रहे थे। इस बार भी जो मैंने अखबार में देखा कि पहले तो भर्ती अभियान लोग चला रहे, अगर उसमें लोग नहीं भर्ती होंगे स्वेच्छा से तो फिर जोर जबरदस्ती गांव से लोगों को उठा करके लोग ले जाएंगे। तो ये राज्य की बड़ा भयावह स्थिति है और मैं कहूँगा कि भाई सरकार इस दिशा में बिल्कुल शिथिल लग रही है। सरकार की कोई सक्रियता या गंभीरता कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बने लगभग 1 साल होने को है। महागठबंधन के शासनकाल में नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। नक्सलियों के बुलंद हौसलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब इनकी पहुंच राजधानी रांची तक हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में भी नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने लगे हैं। हाल ही के दिनों की घटना पर नजर डालें तो नक्सली संगठनों ने राजधानी रांची में कई व्यवसायियों से लेवी की मांग करते हुए कई वारदातों को अंजाम दिया है। राजधानी समेत झारखंड के कई इलाकों में नक्सलियों की बड़ी सक्रियता को पुलिस महानिदेशक भी बिना हिचक स्वीकार करते हैं। बेसिक बात है कि अभी बहुत दिन से ये अभियान चल रहा है और हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। अब हम लोग ऐसी कोई प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे जिससे इन लोगों का समूल इस समस्या को खत्म कर। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी में हैं और अब देख रहे होंगे कि आप लोग विगत 10 दिन के अंदर 4-5 बार एनकाउंटर हुआ। वहीं दूसरी ओर झारखंड पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान और पुलिस महानिदेशक के कार्य कुशलता पर विपक्ष ने सवालिया निशान लगा दिया है। बीजेपी ने सरकार
और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं न कहीं इस सरकार के बनने के बाद जिस तरह से उग्रवादी तत्वों का और कुछ सांगठनिक आपराधिक गिरोहों का मनोबल बढ़ा है, वाकई इस राज्य के अमन पसंद जनता के लिए और खासकर व्यवसायी वर्ग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आए दिन PSFI के नाम पर प्रसिद्ध डॉक्टर्स हों या व्यवसायी हों, उनसे रंगदारी मांगना, उसके अलावे जो लोग निर्माण कार्य में लगे हैं उनके मशीनरीज में आग लगा देना उग्रवादियों के द्वारा, कहीं ना कहीं सीधा सीधा सरकार को चुनौती है। लेकिन DGP यह कह रहे हैं कि अभियान चल रहा है, लेकिन उस अभियान का अगर सकारात्मक कोई परिणाम सामने नहीं आए तो फिर लोगों के मन में संदेह होता है कि आखिर ये अभियान चल कहाँ रहा है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर पिछली सभी सरकारें अपने दावों पर खरा उतरने में विफल रही हैं और मौजूदा समय में हेमंत सरकार भी नक्सलियों के विरुद्ध कुछ खास असरदार नहीं कर पाई। राज्य में नक्सली गतिविधियों के बढ़ते ग्राफ के बीच सरकार को जरूरत है प्रशासनिक उपायों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने की, जिससे राज्य में नक्सलियों की सक्रियता पर लगाम लगाई जा सके और झारखंड को नक्सल मुक्त बनाया जा सके। VIP न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का